Welcome dear students and friends to this channel. So today we will discuss Bellman-Ford algorithm. So this is the second algorithm for finding the single source shortest path. And in previous lecture I already covered Dijkstra's algorithm, which is also used for the same purpose. Okay, that is to find uh, shortest path from the given source to all other remaining vertices in the given graph. Okay, so let us start this algorithm and we will see that how we are actually going to this Bellman-Ford algorithm, and what are the shortcomings of Dijkstra's algorithm which cannot solve it. So let us see Bellman-Ford algorithm. So first of all, few notes about Bellman-Ford algorithm, that it will compute shortest path from source to all vertices. So it is same. shortest path का मीनिंग यही है कि सिंगल सोर्स से रिमेनिंग वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड करके दे, है ना, इफ नेगेटिव वेट साइकिल नॉट प्रेजेंट. ओके, नेगेटिव वेट साइकिल अगर होगा तो देगा ही नहीं वो, है ना, कोई भी एल्गोरिथम हो, वेदर इट इज डाइस्ट्रास एल्गोरिथम और बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. और अदरवाइज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इट विल रिपोर्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेगेटिव वेट साइकिल. अगर आपके ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल है तो ये रिपोर्ट करेगा कि दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट पॉसिबल इन दिस ग्राफ. ठीक है, तो ये डायस्ट्रास में जो प्रॉब्लम था वो इन्होंने बेलमैन-फोर्ड ने रिजोल्व किया था, है ना. डायस्ट्रास में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपका ग्राफ जो है उसमें नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है आपके ग्राफ में, तो डायस्ट्रास एल्गोरिथम आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देगा और वो रिपोर्ट भी नहीं करेगा, है ना. सो द आंसर मे बी इनकरेक्ट इन दैट केस. बट बेलमैन-फोर्ड में अगर इस तरीके का नेगेटिव वेट साइकिल है तो वो इन्फॉर्म कर देगा, रिपोर्ट करेगा कि द ग्राफ इज हैविंग नेगेटिव वेट साइकिल, दैट्स व्हाई सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नॉट पॉसिबल. ओके, और अगर नहीं होगा नेगेटिव वेट साइकिल तो, है ना, सिंपली ये फाइंड आउट कर देगा. ओके, so and also your Bellman-Ford algorithm is basically not a greedy approach. Okay, it is some sort of dynamic approach, क्योंकि हम सभी possible edges को cover करते हैं, इसमें सारी possibilities देखते हैं और फिर उनमें जो best path होता है वो हम find out करते हैं. ठीक है, तो let us see this. So this is the Bellman-Ford algorithm. तो यहाँ क्या है, फर्स्ट स्टेप इज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर ईच वर्टेक्स v बिलोंग्स टू वर्टिसेस सेट. तो हम उसका जो है डिस्टेंस क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे. ठीक है, स्टार्टिंग में. सो दिस वी नो वेरी वेल. और सोर्स से सोर्स का हम जीरो कर देंगे. तो ये स्टेप सेम है एज इट इज, जो कि किसमें है, आपके डायस्ट्रास में भी थे. नाउ दिस इज डिफरेंट थिंग. यहाँ एक, तो ये जो फॉर लूप है ये v माइनस वन टाइम्स जितने भी वर्टेक्स होंगे उससे वन लेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4 वर्टेक्स हैं, लेट अस सपोज, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज v1, ओके, v2, v3, v4 एंड v5. ओके, तो इनके बीच में जो लेंथ होगी पाथ की, मैक्सिमम कितना पॉसिबल होगा, पाथ लेंथ 4 पॉसिबल होगा, है ना. तो मैक्सिमम जो पाथ होगा, पाथ लेंथ from v1 to v5 is what, 4. तो 4 मीन्स, 4 क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस 1, दिस इज 4. ठीक है, तो मैक्सिमम इतना हो सकता है पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई वी आर इटरेटिंग. सो आइडिया इसका यही है, आइडिया बिहाइंड दिस लूप इज दिस, दैट मैक्सिमम जो पाथ लेंथ हो सकता है पॉसिबल किसी पर्टिकुलर सोर्स से किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स तक, वो तो जितने वर्टेक्स हैं उससे लेस देन 1 हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि अगर वर्टेक्स उसमें लेट अस सपोज 5 है तो 4 लेंथ हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल. आई होप दैट दिस इज क्लियर, है ना. नेक्स्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट फॉर ईच एज u, v बिलोंग्स टू एज सेट. सारी की सारी एज ले रहे हैं एक एक करके, और उस एज से हम फिर फाइंड करेंगे कि चेक करेंगे कि अगर जो हमारा वर्टेक्स का मिनिमम है, वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है ऑलरेडी, वो अगर ग्रेटर है, या जो हमारा करेंटली आया है वहाँ से, ना, जो हमारी एज आई है सोर्स से यू तक, और उसका वेट जो है, कॉस्ट जो है, अगर वो अगर लेस है तो उसको हम अपडेट कर देंगे. सो दिस इज द अपडेशन, दिस इज द अपडेशन पार्ट. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये आपका क्या पार्ट हुआ, ये आपका अपडेशन. तो इसको हम यहाँ कहेंगे दिस इज रिलैक्सेशन पार्ट.
दिस इज रिलैक्सेशन। ओके, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम रफली देखें तो अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर डिस्कस करते हैं लेटर ऑन, है ना। और लेट अस सपोज ये सक्सेसफुली रन हुआ v-1 टाइम्स, गेटिंग v-1 टाइम मींस हर एक बार ये हर एक एज को दिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में 5 वर्टेक्स है तो 4 टाइम्स रन होगा, और 4 टाइम्स सारी की सारी एजेस को हम चेक करेंगे वन बाय वन, और अगर कोई अपडेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन, तो हम पॉसिबल है तो कर देंगे। आफ्टर दैट ये गारंटी है इस लूप के बाद कि अगर जो मिनिमम एजेस होंगी या जो मिनिमम पाथ होगा लेंथ, वो आपका आ चुका है। ठीक है, स्टिल अगर इसके बाद आ रहा है तो ये लूप कवर करेगा। इसमें फिर हम क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे एजेस को वन बाय वन कवर कर रहे हैं, ये वन मोर टाइम कवर कर रहे हैं। तो ये जो है दिस इज व्हाट दिस वी आर कवरिंग, दिस वी कैन से that this part from here to here, so this longer path, okay, longer path, longer possible path, yeah, longest possible path, longest पॉसिबल पाथ ले रहे हैं। ठीक है, और अगर ये लूप रन हो रहा है और ये कंडीशन अगर कहीं सेटिस्फाई हो रही है, सो दिस मींस दैट वी आर ओके, वी आर गेटिंग आउट ऑफ द मैक्सिमम पाथ। मींस अगर कोई एज फर्दर भी कोई अपडेशन हो रहा है, उसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां क्या है, नेगेटिव फेज साइकिल है, हम एग्जिट करेंगे वन के साथ, और नहीं है अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। सो दैट मींस आफ्टर लॉन्गेस्ट ऑल्सो मींस लॉन्गेस्ट मींस ये जो प्रीवियस था, लॉन्गेस्ट के बाद भी अगर वी आर गेटिंग मिनिमम वैल्यू, दैट मींस नेगेटिव फेज साइकिल प्रेजेंट, नेगेटिव फेज साइकिल प्रेजेंट। ओके, दिस इज द रिपोर्ट। तो ये हम देखते हैं एल्गोरिथम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन इसके पहले हम कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका, जिससे हमें समझ में आए करना क्या है। ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज द गिवन प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो इसका डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस को क्या करना है, इन्फिनिटी करना है सोर्स से। ठीक है, तो कितने यहाँ पे वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टेक्सेस हैं ये, है ना, और इसका स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है वो क्या करना है, इन्फिनिटी करना है। तो हम यहाँ इन्फिनिटी कर देते हैं। लेट अस सी वेरी केयरफुली, वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ ये इन्फिनिटी किया, यहाँ इन्फिनिटी किया, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें स्टार्टिंग क्या करना है, जीरो करना है, सोर्स टू सोर्स को जीरो करना है, दिस इज द स्टेप। तो सोर्स टू सोर्स को हमने क्या कर दिया, कट करके जीरो किया। ठीक है, रिमेनिंग एज इट इज। अब हम लूप रन करेंगे, तो लूप कहाँ से कहाँ तक रन होना है, वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स -1, तो 1 से लेके नंबर ऑफ वर्टेक्स -1। तो अभी i इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं इसमें, 5 है, तो 4 टाइम्स रन होगा लूप, है ना। तो i इक्वल टू 1, देन i इक्वल टू 2, है ना, फिर i इक्वल टू 3 एंड सो लेट अस सी 1 बाय व्हाट इज गुड। ओके, तो फर्स्ट i इक्वल टू 1 के लिए हम सारी की सारी एजेस को, पॉसिबल एजेस को चेक करेंगे। तो कितनी पॉसिबल एजेस हैं यहाँ पे, यहाँ पे पॉसिबल एजेस अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो लेट अस सपोज BC, ओके, एजेस, पॉसिबल एजेस क्या है, BC एंड आफ्टर दैट BE के बाद ED एंड आफ्टर ED DB and BD, so DB and BD, observe very carefully, है ना। so 1 2 3 4 and DC and BC and AC, ठीक है, DC AC and BC। okay, so now let us observe carefully। AC and BC, AC and BC। ओके, तो अब हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि ठीक है, लूप रन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम लूप स्टार्ट होगा हमारा 1 से, तो i इक्वल्स टू 1 के लिए
यहाँ है ना 4 टाइम्स चलेगा ये 1 2 3 4 बिकॉज 5 वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स माइनस 1 मीन्स 4 टाइम। हर बार एज को हम चेक करेंगे काउंट उसका, और अगर वो अपडेशन हो रहा होगा तो रिलैक्स करेंगे उस एज को, ठीक है। तो हम पहले BC चेक करते हैं BC के लिए। तो व्हाट अबाउट BC, तो B तक का मिनिमम क्या है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 2 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो देयर इज नो अपडेशन, तो ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट वाला। सेकंड ED, हर एक एज के लिए करेंगे हम ED देखते हैं। तो ED को हम चेक करेंगे तो E इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो फाइनली नो अपडेशन। DB अगर देखें तो DB दिस एज, तो DB मीन्स यहाँ तक इन्फिनिटी है ना। तो दिस इज द पॉइंट दैट कि डिस्टेंस जो है वहां का क्या है और उसका आगे का वेट कितना है, ठीक है। ये अगर लेस होता है उसके करस्पॉन्डिंग तो फिर हमें उसको चेंज करना है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ तक का इन्फिनिटी, और ये अगर ऐड करते हैं तो आता है 1, तो इन्फिनिटी प्लस 1 मीन्स इन्फिनिटी। अगर ये लेस निकलता है इसके मिनिमम से तो उसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है, बट देयर इज नो लेस। फिर ये इसके बाद BD के बाद क्या करेंगे, DB के बाद BD, तो इन्फिनिटी और 2, सो दिस इज आल्सो इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम। DC को चेक करेंगे, तो DC अगर हम चेक करेंगे तो इन्फिनिटी में -5 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी, तो देयर इज नो चेंज इन C, ठीक है। आफ्टर दैट AC देखते हैं, तो AC अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आई थिंक वन मोर लेफ्ट, AB इज आल्सो लेफ्ट, है ना। तो लेट मी राइट, so A, B and BC and AC. So how many? 1 2 3 4 5 6 7 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, fine. Now कहाँ तक हम हो गया था, DC हमने चेक कर लिया था, ठीक है। तो DC हमने देखा, तो DC में नो अपडेशन। फिर देन AB में हम देखते हैं, तो अभी करेंटली B का कितना है इन्फिनिटी, और A का हम देखें 0 है, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1, तो ये लेस आया तो यहाँ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको रिलैक्स करेंगे, तो ये जब रिलैक्स किया तो ये कितना चेंज हो जाएगा, दिस विल बी -1, ओके। नाउ आफ्टर दैट फिर देन हम किसको देखेंगे, AB के बाद AC को चेक करेंगे। सो व्हाट अबाउट AC, तो AC अगर हम देखते हैं तो A का कितना है 0 और यहाँ कितना है 4, तो 0 + 4 4 आया, तो जो कि लेस है, तो यहाँ कितना अपडेट हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देन BC लास्ट, तो BC देखेंगे, B का कितना है -1, -1 + 3 करेंगे 2 आएगा, तो 2 लेस है 4 से, तो यहाँ अपडेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फर्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या चेंजेस आए, A का डिस्टेंस आपका 0 रहा, और B का आपका -1 है, C का आपका आया 2, और रिमेनिंग D एंड E के आए आपके इन्फिनिटी एज इट इज, ठीक है। तो ये कब आया, ये फॉर I = 1 एंड कवरिंग ऑल एजेस, फॉर I = 1 कवरिंग ऑल एजेस, ठीक है। तो ये मीन्स सिंगल पाथ के लिए हुआ। अब आप सेकंड I = 2 के लिए जाएंगे तो सेकंड पाथ के लिए, तो हम फिर दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, तो BC देखते हैं पहले। तो BC कहाँ पे, ये BC है ना, तो दिस इज नॉट BC, दिस इज बेसिकली BE, ओके। तो पहले BE देखते हैं, तो B का करंटली कितना है -1, -1 + 2 करोगे तो विच इज 1, तो ये लेस है, तो यस ये चेंज हो जाएगा, अपडेट। फिर देन आफ्टर दैट ED इज दिस, तो ED को देखेंगे तो 1 -3, सो 1 - 3 इज -2, तो D का अपडेट कितना हो जाएगा, D विल बी चेंज टू -2। देन फिर ED के बाद फिर DB देखेंगे, तो DB हम देखेंगे तो इट इज -2 एंड +1, तो -2 + 1 आएगा आपका कितना -1, तो -1 से देयर इज नो चेंज। और फिर देन BD देखेंगे, तो BD में देखेंगे -1 + 2 तो आएगा आपका 1, तो ये -2 ऑलरेडी, नो चेंज। फिर देन आफ्टर दैट DC, तो DC इज -2 -5, तो -2 एंड -5 इज गोइंग टू बी -7, तो ये चेंज हो जाएगा, दिस चेंज टू -7, तो -7 आएगा। देन आफ्टर DC AB is remaining, so AB is what, AB is 0 -1, so it is -1, no change, and then AC
So AC is what 0 plus 4 is 4 and it is already less. और BC हम चेक करेंगे तो B पे कितना है -1 प्लस 3 आएगा 2 और यहाँ है -7 तो ठीक है तो ये ऑलरेडी लेस सारे कवर अप हो गए सारे एजेस और I इक्वल्स टू 2 के लिए हुआ तो फाइनली आपको क्या मिला A का आपको मिला 0 एंड B का इज -1 C is your what C is your -7. So why it is -7? This is -1 and plus 2, -1 and 2. It is 1 minus 3 is -2 and -2 -5 is going to be -7. Okay, no problem at all. Now after that -7 के बाद फिर हम D का देखते हैं तो D is what -2 and E is what C -7. So -1 -7 and -2 and this is 1. Okay, now so this is after covering for I equal to 2 covering all ages. तो यहाँ भी हमने सारी एजेस को कवर किया अब हम I इक्वल्स टू किसके लिए ऑब्जर्व करते हैं 3 के लिए 4 टाइम्स हमें रन करना है तो हम पहले I इक्वल टू 3 के लिए ऑब्जर्व करेंगे सो फॉर I इक्वल्स टू 3 लेट अस सी व्हाट विल हैपन तो पहले BE देखते हैं BE कवर करते हैं सो व्हाट अबाउट B -1 प्लस 2 कितना आएगा विच इज 1 तो ऑलरेडी 1 लेस है तो ED कितना है ED so 1 minus 3 minus 2 already then DB is what 2 plus 1 3 so no change then BD so -1 plus 2 is 1 no change ये कितना है -2 अगर मिनिमम है तो नो चेंज और अगर मिनिमम नया क्रिएट होके आ रहा है तो हम चेंज करेंगे then after DC so it is -2 -5 -7 no change then after that AB is what 0 -1 no change AC कितना होगा 0 plus 4 already less है no change and BC कितना होगा -1 plus 3 is to no change ठीक है तो here no change 0 -1 -7 -2 and 1 so if you are observing carefully here no change okay and for I equal to 4 also there will be no change so 0 -1 -7 -2 and 1 so here also no change okay so here also no change so here covering all ages and here also we are covering all ages okay now according to algorithm अगर हम इसको एक बार और रन करेंगे ये हो गया कंप्लीट ये माइनस अब सारी की सारी एजेस के लिए हम एक बार और रन करेंगे तो कोई लेस आएगा क्या अगर कोई लेस आता है दैट मींस वहां नेगेटिव बेस साइकिल तो यहाँ इसको अगर दोबारा रन करेंगे तो नो चेंज ऑलरेडी आ चुका है पहले तो आगे भी क्या आएगा नो चेंज दैट मींस देयर इज नो नेगेटिव साइकिल इन दिस पर्टिकुलर है ना तो यहाँ हम देखते हैं अगर तो ए का जो डिस्टेंस निकला दैट इज मिनिमम डिस्टेंस 0 एंड ए से बी का जो मिनिमम डिस्टेंस निकला दैट इज -1 एंड ए टू सी का जो मिनिमम डिस्टेंस निकला दैट इज -7 एंड ए टू डी का जो मिनिमम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज -2 एंड ए टू ई अगर हम देखते हैं दैट विल बी व्हाट 1 so this is our final answer okay and this we can directly draw from so I think this is very much clear to you now let us do one more problem then you will get all the things तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है सो दैट वी विल आइडेंटिफाई लेटर ऑन सो बेसिकली देयर आर 4 वर्टेक्स 1 2 3 एंड 4 तो 4 वर्टेक्स हैं तो इनिशियली इनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इन्फिनिटी सेट करेंगे ठीक है और सोर्स हम अगर 1 को अज्यूम करते हैं तो 1 को हम 0 कर देंगे रिमेनिंग एज इट इज इन्फिनिटी रहेंगे ठीक है नो इशू देन आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे सो लेट स्टार्ट
तो लूप कितने टाइम रन होगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स -1, 4 वर्टेक्स हैं तो 3 टाइम्स रन होगा। तो i इक्वल्स टू 1, देन i इक्वल्स टू 2, देन i इक्वल्स टू 3, सो 3 टाइम्स ये रन होगा। दिस इज ओके। ओके, इसके बाद अगर हम रन करने पे अगर चेंजेस होंगे, दैट मीन्स नेगेटिव बेस साइकिल। सो लेट अस चेक क्विकली। सो इनिशियली ऑल द वैल्यूज आर infinity. Okay, and initially this will change to, this is the initialization step. This is what, this is initialization है ना, and previous case also this is what, this is initialization. ओके, तो यहाँ एजेस अगर हम काउंट करते हैं तो एजेस क्या होंगी, एजेस को अगर हम लिस्ट आउट करें तो हाउ मेनी एजेस आर देयर। सो एजेस आर, लेट अस सपोज 3 2 है ना, देन 2 4, देन 2 4, so this is 3 2, this is 2 4, and 4 3 1 2 1 4, 4 3 4 3 and then 1 2 and 1 4, 1 2 and 1 4। तो यहाँ पर 5 एजेस हैं, ठीक है। तो हमें ईच एंड एवरी टाइम वी आर सपोज टू कंसिडर ऑल द एजेस। तो देखते हैं पहले तो 0 से कहाँ कहाँ का डिस्टेंस है, ये 0, ये एज इट इज रहेगा 0 ओनली। तो यहाँ से हम फिर यहाँ देखते हैं 2 के लिए, तो ऑलरेडी इन्फिनिटी है, 0 + 4 4 है, तो लेस आया तो इसको हम चेंज कर देंगे। सो दिस विल बी 4 नाउ, है ना। सो नॉट दिस, टेक 1 by 1, नॉट लाइक दिस। ओके, तो पहले हम कौन सा एज कवर करेंगे, पहले हम लेंगे 3 2। तो हम अगर 3 2 लेते हैं तो देखिए 3 2 इन्फिनिटी में एनीथिंग यू विल ऐड, सो यू विल गेट इन्फिनिटी ओनली, तो नो चेंज। देन 3 2 4 में देखते हैं, 2 4 में इन्फिनिटी +5 तो इन्फिनिटी नो चेंज। 4 3 में देखेंगे तो इन्फिनिटी +3 इन्फिनिटी नो चेंज। 1 2 1 4 में चेंजेस आएंगे, तो 1 2 में जब करेंगे तो 0 + 4 4, तो यहाँ चेंज आ जाएगा 4। और 1 4 में देखेंगे तो 1 4 में 0 + 5 5, तो ये लेस आ गया, सो दिस विल चेंज टू 5। सो आफ्टर द फर्स्ट स्टेप 0 and 4 and then 3 is what, infinity, and your 4 is what, 4 is again 5. Okay, so here after covering all ages, so this covering all ages, now let us again repeat the same process for I equals to 2. So for 3 2, 3 2 is what, this 3 2 infinity plus -10, so 4 is already less, 2 4, 2 4 is this, so 4 + 5 is 9, तो 9 है और ये कितना है 5, तो देयर इज नो चेंज बिकॉज 5 लेस है। 4 3 अगर हम देखते हैं तो 4 3 इज दिस, 5 + 3 8, तो यहाँ चेंज होगा, इन्फिनिटी है तो यहाँ कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 8। एंड 1 2, तो 1 2 में अगर हम देखें तो 1 2 4, तो 4 ऑलरेडी है, एंड 1 4 पे देखते हैं तो 1 4 इज 0 + 5 5 ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या चेंजेस हुए, सो चेंजेस आर 0, सेकंड वर्टेक्स का मिनिमम 2 है, थर्ड का हुआ चेंज 8, एंड फोर्थ इज 5। सो दिस इज ऑल्सो कवरिंग ऑल एजेस, covering all ages. Now one more time, last time, so cover one more time. तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 3 2, so 3 2 is what, 8, this is 3 2, so 8 -10, so it is -2, तो -2 लेस है तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ -2, ठीक है। फिर देन 2 4, 2 4 देखेंगे तो -2 + 5 करेंगे तो दिस इज 3, 3 हुआ तो ये भी चेंज हुआ, तो दिस विल बिकम 3। और फिर इसके बाद 4 3 मीन्स ये 5 + 3 8, नो प्रॉब्लम, एंड 1 2 and 1 4, so this is 4 and this is what,
दिस इज 3 ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम है ना। तो इसके बाद क्या चेंजेस हुए, तो चेंजेस हम यहाँ राइट डाउन करते हैं। सो इट इज 0 एंड सेकंड तक का मिनिमम कितना चेंज हुआ, सेकंड तक का -2 हुआ, थर्ड इज 8 ओनली एंड फोर्थ का भी चेंज हो गया, सो इट इज 3। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द फर्स्ट फॉर लूप है ना। एंड आफ्टर दिस एरर रिपोर्टिंग पार्ट हम देखते हैं। एरर रिपोर्टिंग पार्ट में क्या ऑब्जर्वेशन है कि सारे एजेस के लिए 1 मोर टाइम है ना। सो डूइंग 1 मोर टाइम, so after this step, repeating 1 more time, repeat 1 more time. Okay, and if changes are there, then negative wait cycle present, otherwise not. So let us do one more time. तो हम एक बार और करते हैं। तो अगर हमने एक बार और ऑब्जर्व किया तो 3 2 को करते हैं। सो 3 2 मीन्स दिस, तो 8 minus 10 is again 8 minus 10 is, so this is 8, no, okay, this is 8 minus 2, 8 minus 10 is -2, no problem. फिर after that 2 4, 2 4 is this, so -2 plus 5, so it is 3, no problem. एंड फिर देन 4 3, 4 3 देखते हैं, 3 + 3 6, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हुआ 6, ठीक है, तो यहाँ चेंज हुआ 6। देन 1 2 एंड 1 4 नो चेंज, तो यहाँ अगेन चेंज हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करें तो दिस इज 0 एंड -2 6 एंड 3, 0 -2 and 6 and 3. So observe very carefully, there is a change, this is a change. So since so finally we can say कि since change, therefore negative वेट साइकिल प्रेजेंट, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ चेंज आया तो नेगेटिव वेट साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और नेगेटिव वेट साइकिल अगर आप यहाँ पे देखें तो कहाँ आ रही है नेगेटिव वेट साइकिल, इसमें आ रहा है 2 देन 4 देन इट इज 3, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 2 4 3। तो ये एक साइकिल क्रिएट हो रही है जो कि नेगेटिव वेट 5 है, ये हमारा 3 है और ये -10 है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि नेगेटिव वेट साइकिल बना रहा है। तो इसका ओवरऑल अगर आप सम करेंगे तो यहाँ अगर हम इसका सम करें तो इट इज 5 + 3 -10, सो यहाँ रिजल्ट आ रहा है -2, विच इज नथिंग बट नेगेटिव वेट साइकिल। ओके, तो ये रिपोर्ट करके दे रहा है ना कि नेगेटिव वेट साइकिल इज प्रेजेंट। So this is the beauty of Bellman-Ford algorithm, that it will if your graph contains negative weight cycle, then it will report that negative weight cycle exists. That's why your shortest path not possible है ना for some edges, okay, for some particular vertices. So now let us analyze the time complexity also. So what is the time complexity? So this part is again order of V10. Okay, order of V10 and this is some constant time, and see this is the main part. So ये V-1 time is V time और ये ages के time, so ages must be E. So overall, and this is also what, this is for E times. So overall अगर हम कैलकुलेट करें, so time
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। तो यहाँ v है, so this is v plus, and this is ve, so this is ve, and plus this is e. So the time complexity is what? Time complexity is going to be order of ve. So this is the time complexity. Okay, now best case की अगर बात करते हैं तो best case क्या हो सकता है? बेस्ट केस होगा जब ग्राफ में मिनिमल एजेस हो, है ना। बेस्ट केस मीन्स एजेस आर लेस इन ग्राफ, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ। ओके, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एजेस जो है वो क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी v इंटू e, विच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। और अगर वर्स्ट केस की बात करते हैं, सो वर्स्ट केस इज व्हाट, वर्स्ट केस मींस समथिंग लाइक डेंस ग्राफ, डेंस और कंप्लीट ग्राफ, जहां पे एजेस जो है कितना होगा, कंप्लीट ग्राफ में एजेस कितना होता है, v n इंटू n माइनस वन बाई टू। सो इन दैट केस ऑर्डर ऑफ v इंटू एजेस कितना होगा, v स्क्वायर। सो फाइनली दिस विल बी ऑर्डर ऑफ v रेज़ टू द पावर 3। So this is worst case, this is best case, and this is the general time complexity of this algorithm. So the time complexity for this particular Bellman-Ford algorithm is order of VE. Okay, and you know what is worst and what is best. So finally we are at the end of this lecture, and hope you enjoyed this lecture. So in this particular lecture we covered an important algorithm which is used for single source shortest path, that is Bellman-Ford algorithm, which is having its beauty in that it reports a negative Bayes cycle if at all it present in the given graph. Okay, so till here all the greedy techniques or all the greedy applications completed. So hope you enjoyed this particular series. Next time we will start some new topic. Okay, and if you are learning from these videos, then please like, subscribe and share this channel with your learning community, so that other will also get benefited by the same. Happy learning to all of you. Stay safe.